महाभारत में जितने भी पात्र थे वे कोई न कोई देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अवतार थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि द्वापर युग में कौन किसका अवतार था। इससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। महाभारत में अवतार लेने वाले प्रमुख और सबसे पहले अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण वासुदेव श्री कृष्ण को श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में मनु थे। और इसी प्रकार बलराम, बताया जाता है कि महाबली बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। जब कंस ने देवता वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब माता देवकी के गर्भ से बलराम ने जन्म लिया। इसके बाद योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा की दूसरी पत्नी रोहिणी के पुत्र थे। वास्तव में बलराम का जन्म देवकी के गर्भ से होना था, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें कंस से बचाने के लिए रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और इस तरह भगवान बलराम का जन्म गोकुल में रोहिणी के गर्भ से श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में हुआ था। उनको संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। सभी बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। उनका विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में उन्होंने किसी का साथ न देने के लिए तीर्थ यात्रा का रास्ता चुना। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने समुद्र तट पर अपनी जीवन लीला का अंत कर लिया। इसी प्रकार भीष्म पितामह का नाम महाभारत के प्रमुख में से लिया जाता है। धौ नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ मुनि के श्राप पर रेवती की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से जन्म लेना पड़ा। शांतनु को तो देवी गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें देव वसु रह गए। वही भीष्म थे, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था। श्राप के प्रभाव से वह लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। और आचार्य द्रोणाचार्य को सबसे अहम पात्र माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही आचार्य द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा पिता और पुत्र ने ही महाभारत युद्ध में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा का जन्म महादेव यम काल से हुआ था। कर्ण देवताओं में सबसे अहम सूर्यदेव के पुत्र थे। यह सूर्यदेव के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वह सूर्य कुंती पुत्र थे। हस्तिनापुर में ही उनका लालन पालन हुआ था। बड़े होकर दुर्योधन से मित्रता के बाद अंग देश के राज सिंहासन को संभाला था। जरासंध को हराने के चलते उनको चंपा नदी का नरेश बना दिया गया था। दुर्योधन कलयुग का राक्षस, कली पुरुष और उसके 99 भाई। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र था और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ पुत्र था। वह गदा युद्ध में पारंगत था और बलराम का शिष्य था। इसके साथ ही उसने कर्ण को अपनी मित्र बनाया। दुर्योधन के जन्म पर कई अपशगुन हुए। उनके पैदा होते ही सियार जोर जोर से रोने लगा और उल्लू शोर मचाने लगा। आसमान पर भयानक काले बादल छा गए और जन्म लेते ही दुर्योधन बोलने लगा। यह देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र को गांधारी को तत्काल इस पुत्र को त्याग करने के लिए कहा। महाराज अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र आगे चलकर हस्तिनापुर का विनाश का कारण बनेगा, लेकिन पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। आखिर में विदुर की भविष्यवाणी सत्य हुई। अर्जुन, जिनके धर्मपिता पांडु थे, वास्तव में वह इंद्र देव कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए छल से कर्ण के कवच कुंडल को ले लिए थे। उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप धारण किया और दानवीर कर्ण से दान स्वरूप कवच और कुंडल मांग लिया था। तो दोस्तों, यह था महावीरों के पिछले जन्म का रहस्य। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री कृष्ण।